तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मन से आप लोगों का बिहार विद्यालय वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी चलती होगी। आज कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक मैथ का फार्मूला लेकर के आए हैं। इम्पॉर्टेंट मैथ का फार्मूला जो सभी क्लास के लिए, चाहे 7th का स्टूडेंट हो, 8 का हो, 9th का हो, और जो फ़िलहाल 10th में जाने वाले हैं, उन सभी के लिए, सभी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड्स, सभी छात्र छात्राओं के लिए ये मैथ का फार्मूला महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आज इस मैथ के फार्मूला को देखेंगे और आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं मैथ का इम्पॉर्टेंट फार्मूला। पहला, ये मैथ का इम्पॉर्टेंट फार्मूला पहला है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। दूसरा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर। अगला है a² - b स्क्वायर बराबर होता है a + b × a - b। यदि इस तरह से, यदि x + a, x + b पर हमको यदि किसी भी संख्या का मान निकालना रहे, अर्थात a और b दो अलग चर या अचर संख्या हो और x एक ही संख्या हो, तो निकालेंगे a इस फार्मूला पर x² + a + b x, a + b × x + ab। अगला है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल × समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस तीनों फार्मूला से हम चाल, दूरी और समय, इससे दिया गया जो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा उसको हम बना लेंगे। अब जब हम खरीद बिक्री, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सवाल सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारा महत्वपूर्ण है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य - लाभ। हानि यदि निकालने का रहे तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य - विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें इस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य - हानि। जब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ × 100 बटे क्रय मूल्य × 100। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य का प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटे 100। इसी तरह से यदि हानि प्रतिशत निकालने के लिए रहेगा तो हानि × 100 बटे क्रय मूल्य या इसका जो है, हम इस फार्मूला पर हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। और हानि यदि सिर्फ निकालने के लिए रहेगा, जब हमको हानि प्रतिशत निकालने के लिए रहेगा तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और सिर्फ हानि निकालने के लिए रहेगा तो हानि प्रतिशत जितना रहेगा उसको क्रय मूल्य से गुना करके और 100 से भाग देंगे, तब हमारा हानि निकलेगा। इसके बाद हम यदि त्रिकोणमिति की बात करते हैं, उसका सॉल्व
सवाल को सॉल्व करने के लिए ये त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है a + b + c। a प्लस अर्थात तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ये होता है त्रिभुज की परिमिति। आयत का परिमिति निकालने के लिए, जिसे कि परिमिति या परिमाप भी कहा जाता है, वह होता है 2 × l + b। 2 × लंबाई प्लस l × b चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमिति बराबर होता है 4 × 1 भुजा। वृत्त की परिमिति बराबर होता है 2π × त्रिज्या। 2π × त्रिज्या और पाई का मान याद रखिएगा 22/7 होता है। इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसे a से सूचित किया जाता है, वह होता है l² वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात l से लेंथ हुआ, भुजा का भुजा इंटू भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई l × b वर्ग सेंटीमीटर होता है। इस सब का क्षेत्रफल जो निकलेगा हमें वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा। इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 BH वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A² वर्ग सेंटीमीटर। ए यहाँ पर भुजा है, √3/4 भुजा का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष लंब की लंबाई होता है √3/2 इंटू भुजा। इस तरह से ये आज हम लोग ये महत्वपूर्ण सभी फार्मूला को देखें। आप लोग इसे ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपके सभी परीक्षा में काम आएगा। क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।